अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अनकरीब ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको यहाँ आते ही करंतना कर दिया जाएगा। तो इस वक्त मैं मुमलिकत खुदादाद ऑस्ट्रेलिया के करंतना मरकज़, जो कि बेसिकली एक 5 स्टार होटल है, तो वहीं पर ही हूँ। मुझे 9 दिन हो गए और 14 दिन यहाँ पूरे करने। तो मैंने कहा कुछ आप लोगों को थोड़ी बहुत टिप्स दी जाएं कि जो लोग यहाँ आने वाले हैं उनको थोड़ा सा उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं कि यहाँ पे ये 14 दिन सरवाइव किस तरह करना है, कि क्या चीज़ें अपने साथ लाएं, क्या काम करें कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो ओवरव्यू इसका ये है कि जब आप एयरपोर्ट से आएंगे या शिप से आ रहे हैं जैसे भी, तो आपको एक हिफाजती हिसार में बस में बिठा के डायरेक्ट यहाँ ले आया जाएगा। फ़ौज की निगरानी है, साथ में पुलिस भी होगी। तो आपको यहाँ होटल्स में एक शुरू की स्क्रीनिंग और उसके बाद कमरे अलॉट करने के बाद इन कमरों में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद आपका अगले 14 दिन कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा। आप किसी इंसान को मुश्किल ही है देख लें बस ऐसी, लेकिन किसी से बात या मिल नहीं सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये बताना ज़रूरी है, लेकिन कोई ऐसा वो बहुत काम की लोगों के लिए बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मालूम होना ज़रूरी है कि अगर इस करंतना से किसी ने भागने की या निकलने की कोशिश की तो $11,000 जुर्माना है। अव्वल तो निकल नहीं सकते, सिक्योरिटी है, लेकिन $11,000 जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है। तो ये 14 दिन की कैद भुगत लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो नंबर वन, रिहाइश। रिहाइश बहुत अच्छी है। ये 5 स्टार होटल है, हर चीज़ बड़ा कंफर्टेबल है। रूम काफ़ी बड़ा है, अच्छे व्यूज़ हैं और एयर कंडीशनिंग वगैरह जो 5 स्टार होटल में होता है। फ्रिज है, बाथरूम बहुत अच्छे, बहुत बड़े हैं, इस्त्री होती है, हेयर ड्रायर, ये वो, ये नॉर्मल चीज़ें मुहैया हैं। अब सेकंड है खाना पीना। अब इस दौरान खाने पीने का बड़ा इश्यू होता है। आपसे जब आप होटल में आएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपकी खाने की प्रेफरेंस क्या है, हलाल, वेजिटेरियन, फलाना ढिमाका। वो आपको वैसे ही वो फूड सप्लाई करते रहेंगे। 3 टाइम खाना मिलता है और खाना दरवाजे के बाहर एक थैली रख के बेल बजा के चले जाते हैं, फिर आप उठा लें और बस उसका जो बचेगा वो अपने कचरे में डालना है। मैंने ये किया था, मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ और मेरा आदत है मैं जहाज़ों में भी खाना अपना लेकर जाता हूँ। क्योंकि जब आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं कहीं लंबा, अगर आपको खाना भी आपके टेस्ट का या आपको सही ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने इस क्वारंटीन के लिए अपने साथ अपना खाना लेकर आया हूँ 14 दिन का। वो इस तरह से कि ये टिन पैक्स आते हैं खाने के। ये मैंने पाकिस्तान से ही लिए। मैं टिन पैक ले लिया। शीरमाल के पैकेट्स होते हैं वो मैंने लिए हुए। इसी तरह मैं चाय की पत्ती अपने साथ अपनी लाया हूँ। टी बैग्स की चाय मुझे पसंद नहीं है। तो खाने पीने का जो यहाँ मिलता है उसमें अक्सर आपको टेस्ट समझ नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं आता। मछली आती है, कोई चीज़ आती है, उसमें से आपको हीक आ रही होती है या कोई और चीज़ है जो कि आपके टेस्ट पे ही नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें आप खाते नहीं, नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो आप खाते नहीं हैं। तो आपको खाने का थोड़ा इशू हो जाता है। तो खाने का मैंने अपने साथ रखा हुआ है। यहाँ आके बस मैंने एक काम किया है कि क्योंकि यहाँ इजाज़त है कि बाहर से कोई सामान आ सकता है, अगर कोई नीचे छोड़ जाए तो वो आर्मी वाले ले लेते हैं उनसे और फिर वो आपके रूम में पहुंचा देते हैं। मैंने यहाँ आके माइक्रोवेव खरीद लिया। एक माइक्रोवेव खरीद के अपने कमरे में रखा हुआ है। ज़िंदगी अय्याशी में आ चुकी है खाने पीने के हवाले से, टेंशन लेस। और होटल को मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे खाना नहीं दिया करो। बहरहाल वो फिर भी दे दुआ के खामखा चले जाते हैं, बहरहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, सामान। बेसिक चीज़ें यहाँ पर हैं। सामान में आपको जो है ना चीज़ें जो लानी होंगी वो है ट्रैवल अडाप्टर। अपने साथ ले आए तो बेहतर है। इस होटल में है कि अगर आपके पास ट्रैवल अडाप्टर नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हैं $30 का, लेकिन ट्रैवल अडाप्टर आपके साथ हो। आपका कंघा हो, टूथब्रश वगैरह यहाँ मिल जाता है। नेल कटर अपने साथ
लेकर आएँ, मतलब इस किस्म की चीज़ें जो कि आपको लगता है कि यार आपके यूज़ में कोई ख़ास हेयर ऑयल है आपका जो आप यूज़ करते हैं, वो उस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएँ। अदरवाइज़ नॉर्मली यहाँ पे चीज़ें जैसे होटल में होती हैं वैसी शेविंग किट नहीं मिल रही, और ये कॉम्ब नहीं मिल रहा, जो कि 5 स्टार होटल्स में मिलता है लेकिन इधर नहीं था। बाकी वो सारी चीज़ें वो हैं कि लोशन, शैम्पू, साबुन, ये वो अनशन सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है कि अगर आपका इंसानी आमना-सामना अब नहीं होगा तो हर कोई इतना ईज़िली कोप नहीं कर सकता इस सिचुएशन से। बहुत से लोग होते हैं वो आउट हो जाएँगे। वैसे नीचे टीम बैठी है कि डिप्रेशन के लिए भी उन्होंने नंबर दिया, अगर आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हो तो आप फ़ोन करें, ये करें और फलाँ करें। पर वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए एक टिप ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और कोशिश करें किसी के साथ ट्रैवल करें। अगर कोई ऐसा है जो कि आपका रूममेट बन सकता हो तो ठीक है, रूममेट नहीं बन सकता तो उस अपने से बराबर वाला कमरा ले लें और नीचे आप काउंटर पे लिखवा दें कि भाई हम दोनों सेम हैं, सेम ट्रैवल कर रहे हैं, सेम सब कुछ है। तो शायद वो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन करने दे, अगर आपका इंसान से बड़ा ज़रूरी होता है मेंटली आपको कोप करने के लिए कि आपका इंसान से आमना सामना रहे, कुछ वो रहे। तो उसके लिए ये टिप आपकी काम आ सकती है कि किसी के साथ ट्रैवल कर लें जो आपके साथ रह सकता हो एज अ रूममेट, या फिर रूम के बराबर में रहे तो भी ठीक है। इसी तरह अपना टाइम पास करने के लिए या डिप्रेशन अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा आसरा जो है ना वो मोबाइल है, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, और बस लोग टाइम ऐसे ही पास कर रहे हैं। मैं भी यूट्यूब फलाना ढिमाका करके अपने साथ कोई इंडोर गेम्स ले आएँ, कोई एक्सरसाइज का कोई छोटी मोटी चीज़ ले आएँ, एक्सरसाइज कर लें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लास्ट है जी मेडिकल। मेडिकल के लिए नीचे यहाँ पे नर्स बैठी हैं और एम्बुलेंस वगैरह भी आ जाएगी अगर कोई बात हुई, कुछ हुई। 10वें दिन पे यहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट होगा, जो लोग क्वारंटीन है, जैसे होपफुली मेरा कल या परसों होगा, और उसकी एक दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप क्लियर हो तो 14th डे पे आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है, इस तरह का क्वारंटीन हो रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो आप आने से पहले इन बातों का ख्याल रखते हुए अपने हिसाब से तैयारी करके आएँ। शुक्रिया।